नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। आईटीआई एफिलिएशन 2025 की प्रक्रिया चालू होने वाली है। बस कुछ ही महीने शेष बचे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी पर जुट जाइए। आईटीआई टॉक शो के चैनल के साथ में हमने नवंबर और दिसंबर में बहुत सारे वीडियो बना करके रख दिए हैं कि आईटीआई कैसे खुलना चाहिए, कैसे आप खोलेंगे, क्या क्या दिक्कत आएगी डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने लिखें कि कहाँ पर आप आईटीआई खोलना चाहते हैं, कौन से डेट पे खोलना चाहते हैं, तो हम और हमारी टीम आपको निश्चित ही मदद करेगी। आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, पैसा देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अब अगर आप आईटीआई खोलना चाहते हैं तो आपके लिए अब सुनहरा मौका आ गया है। अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, एनओसी के लिए सरकार ने माने डीजीटी ने सभी अपने आरडीएसडीटी की जो टीम है और स्टेट डायरेक्टर की जो टीम है उनको बता दिया है कि किस प्रकार की जो है तो एनओसी दी जाएगी। उस तरह से तैयारी हो रही है। जल्दी ही महीने के अंदर या महीने 2 महीने के अंदर मार्च तक में या अप्रैल के पहले जो है तो स्टेट डायरेक्टर जो है ना तो अपनी पॉलिसी को लागू कर देंगे। और एनओसी देने के लिए जो पॉलिसी बनी हुई है वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ें हैं आपके पास में, तो वो मैं वीडियो में बना चुका हूँ। वीडियो है एनओसी वाला, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पर लिखेगा तो मैं सारे वीडियो का लिंक भेज दूंगा और उसको वो बड़े आराम से देख सकता है और समझ सकता है। यहाँ मैं एक चीज़ कहने आया हूँ कि बहुत सारे आईटीआई वालों ने मेरे से बोला था कि सर, जो नए आईटीआई वाले हैं, कि सर कृपया जो है तो ट्रेड के बारे में बताइएगा कि जो ट्रेड हैं वो ट्रेड के बारे में, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, अगर उसके बारे में अगर आप विस्तार से बताएंगे तो हमारे लिए बहुत सहज रहेगा कि इलेक्ट्रीशियन में कितनी जगह चाहिए और कितनी बिजली का चाहिए। हालांकि मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक एक ट्रेड को लेकर के लोग बोल रहे हैं कि सर एक एक ट्रेड के बारे में विस्तार से थोड़ा सा बता दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो रहेगा आपको तो उससे बेहतर रहेगा। तो हम बिल्कुल 2 तारीख से बिल्कुल आपको बताना चालू करूँगा। आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख से मैं ये बिल्कुल महाकुंभ चालू कर रहा हूँ कि आईटीआई एफिलिएशन 2025 के नियम के बारे में आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ। और इसके लिए आईटीआई टॉक शो चैनल अच्छे आईटीआई के लिए हमेशा आगे रहता है, तो आगे है। आइए, आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैनल के बारे में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कुछ सलाह देना चाहते हैं कि ये चीज़ दिखा दीजिए, ये चीज़ दिखा दीजिए, तो निश्चित ही हमारी टीम जो है तो इस पर काम कर रही है और आप लोगों को सारी चीज़ें बताएंगी। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना दें हमारे लिए कि जिसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कैसे हैं, तो आप व्हाट्सएप पर लिखिए। बिल्कुल हमारी टीम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देगी। कैसे नक्शा बनेगा, कैसे ये सारी चीज़ें बनेगी, कैसे रिपोर्ट बनेगी। चूँकि अब एनओसी लेते समय ना अब आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना है। वो प्रोजेक्ट आप बना करके जब आप जमा करेंगे तभी आपको एनओसी मिलेगी, वरना एनओसी आपको नहीं मिलने वाली है। एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि आईटीआई खोलने के पहले ना बहुत सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। चूँकि टाइम बर्बाद हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी, फिर आपको जो है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, फिर आप कहते रह जाओगे। आपकी स्टेट में हर एक स्टेट डायरेक्टर जो है तो अपना जो है तो एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, लेकिन नोटिफिकेशन एक ही तरह का रहेगा, है ना। तो वो उसको आपको देखना पड़ेगा और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी पर तो बिल्कुल भाई लग जाइए आप लोग। अगर डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी पर पीछे बैठे तो फिर नहीं हो जाएगा। और इस बार जो मिलेगा वो जनरली बोला गया है कि जैसे मान के चलिए अगर आपने आईटीआई की पूरी सारी चीज़ें कर ली है, डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो अगर सारी चीज़ें आपने महीने 2 महीने के अंदर कर लिया, जैसे अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, फिर फार्म में आए, फार्म तुरंत भर दीजिए, फीस भर दीजिए। उस हिसाब से अगर डीजीटी ने आपका फार्म देखा और फीस जमा हुई है, सारी चीज़ें हैं, तो आपके यहाँ निरीक्षण जल्दी हो जाएगा, आपको 25 में मिल जाएगा। और अगर आपके यहाँ देरी होती है, नहीं हो पाती है, तो फिर वो 26 के लिए चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि 25 और 26 में आपको कितना टाइम है, कितना आप काम अपना कर सके हैं, कितना नहीं कर सके हैं। देखिए, रबड़ तो है नहीं, आईटीआई रबड़ तो है नहीं कि खींच देंगे आप, क्लासरूम खींच देंगे। और एक चीज़ बता दूं कि सामान आप कहाँ से ले रहे हैं वो आप हमसे ज़रूर बात करिएगा, बताइएगा। चूँकि आप जब दिल्ली में सामान लेने जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लूटते हैं
हैं, बहुत ज़्यादा लूटते हैं। होता क्या है कि कहीं से आप ले रहे हैं सामान 7.5 लाख का, कहीं से ले रहे हैं 6.5 का, कोई दे रहा है 5 लाख का, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो सामान क्या है, क्या आपको दे दिए। चूँकि ITI में अगर आपके सामान में कमी हो गई तो फिर आपका DF लेट हो जाएंगे। आपके अगर मान के चलिए कि कचड़ा सामान आ गया, मशीन कचड़े आ गए, तो फिर आपकी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो निश्चित बेहतर मैं बता पाऊंगा कि कहाँ सामान लेना है, कैसा सामान लेना है, कैसे सामान को चेक करना है। क्योंकि भैया दिल्ली है ना, दिल्ली में अब दुकानें सज जाती हैं बिल्कुल, ठीक है ना, जैसे शादी ब्याह की लगती है वैसे सज जाती है जब ITI खुलती है। तो फिर इसके बाद फिर बंद हो जाती है, कोई गारंटी नहीं होता है और वो बेवकूफ़ बना देता है। चूँकि वो दिल्ली वाला है तो भैया फिर सबसे बड़ा वाला वो है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि सामान लेने में, सामान खरीदने में, ITI खोलने में, आप ITI का ये न्यूज़ चैनल है, आपका चैनल है, एक परिवार वाली बात हो जाती है। तो आपको सहायता के लिए, हेल्प के लिए हम खड़े रहते हैं और ITI के संबंधित पूरे न्यूज़ है ना, निगेटिव न्यूज़ भी दिखाता हूँ, पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाता हूँ। जो ITI खराब है उनका मैं पोल भी खोलता हूँ और स्टूडेंट के अवेयरनेस के लिए सारी चीज़ें, एडमिशन के लिए सब चीज़ें दिखाई जाएगी बारी बारी से। तो अब फरवरी का महीना आ गया है, तैयार रहिए। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, गाड़ी धीरे चलाइएगा और सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर पहनिएगा, 3 पौधे जरूर लगाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।